हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रिय बच्चों, इंग्लिश ग्रामर के आज ये थर्ड क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। हमारा नंबर का टॉपिक चला हुआ है। कल की क्लास में हमने सिंगुलर और प्लूरल के बारे में जाना था। इनके बारे में समझने की हमने कोशिश की थी। आज हम सीखेंगे कि सिंगुलर को प्लूरल में कैसे बदलते हैं। इसके बदलने के नियम के बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमेशा ही सिंगुलर को प्लूरल में बदलते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं, इसके कुछ नियमों के बारे में जानने की आज कोशिश करते हैं। तो प्रिय बच्चों, आज का जो फर्स्ट नियम है आज का जो फर्स्ट नियम है, सम सिंगुलर नाउन्स ending with consonant are turned into plural adding s to them। व्यंजन से खत्म होने वाली कुछ सिंगुलर नाउन को प्लूरल में बदलने के लिए हम एस का प्रयोग करेंगे या उसमें एस हम जोड़ देंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मैं लिख देता हूँ गर्ल, जैसे डॉग, जैसे लॉयन। जिस प्रकार हम लिखेंगे बुक, और जैसे बॉय, कैट। सबसे पहले इनको बनाएंगे। तो प्रिय बच्चों, सबसे पहले हमें देखना है गर्ल। गर्ल नाउन होता है, नाउन को ही हम प्लूरल में बदलेंगे। इसका अंतिम अक्षर क्या है? एल है। एल क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। तो हम इसको प्लूरल में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे। तो हम इसको क्या बना देंगे? गर्ल्स बना देंगे। इसी तरीके से नाउन आया है, नाउन का अंतिम अक्षर जी है। जी क्या होता है? कॉन्सोनेंट। तो प्लूरल में बदलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे लायन, अंतिम अक्षर एन। एन क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। प्लूरल में बदलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से नाउन आई है बुक, अंतिम अक्षर क्या आया है? के। के क्या होता है? कॉन्सोनेंट। प्लूरल में बदलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से वाई, वाई कॉन्सोनेंट है, तो प्लूरल में बदलने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसका अंतिम अक्षर टी है, टी कॉन्सोनेंट होता है, तो हम प्लूरल में बदलने के लिए हम इसका एस का प्रयोग करेंगे। तो प्रिय बच्चों, इसका फर्स्ट नियम यही था कि कुछ सिंगुलर नाउन जिसके अंत में कॉन्सोनेंट आता है, तो प्लूरल बदलने के लिए हम इसमें एस जोड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये नियम आपको समझ में आया होगा। तो चलिए सेकंड नियम देखते हैं। सेकंड नियम क्या है इसका? आज हम सिर्फ 2 ही नियम करेंगे। सेकंड नियम को अच्छी तरह से हम समझेंगे। अब सम सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विद एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स are turned into plural
एडिंग es टू देम। कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में क्या आता है? एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स। तो प्लूरल में बदलने के लिए हम ई एस का प्रयोग करेंगे या उसमें ई एस जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, बेंच, बॉक्स, बॉश, डिश, क्लास। तो इन एग्जाम्पल को हम करते हैं। क्या लिखा है ये? बेंच। बेंच होता है नाउन, अंतिम अक्षर क्या आया? सी एच। सी एच हमने वहाँ पर लिया हुआ है, तो सी एच आने पर हम नाउन के अंत में किसका प्रयोग करेंगे? ई एस का प्रयोग करेंगे। बॉक्स आया है, बॉक्स नाउन होता है, अंतिम अक्षर क्या आया? एक्स। एक्स हमारा ये रहा, तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? ई एस का प्रयोग करेंगे। अंतिम अक्षर क्या है इसमें? एस एच है, तो प्लूरल में बदलने के लिए हम ई एस का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से इसके अंतिम अक्षर क्या आया है? एस एच आया है, तो प्लूरल में बदलने के लिए इसमें हम ई एस का प्रयोग करेंगे। अंतिम अक्षर इसमें क्या आया है? डबल एस। डबल एस आया है, तो प्लूरल में बदलने के लिए हम इसमें ई एस का प्रयोग करेंगे। तो प्रिय बच्चों, ये दो नियम हमने आज सीखे और इनको अच्छी तरह से समझने की हमने आज कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको ये दो नियम अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। एक बात आपको बताना चाहूँगा, नाउन। नाउन के बारे में बड़ी कन्फ्यूजन होती है, नाउन क्या होता है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जिसका कोई नाम है, जिसके बारे में जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या है? नाउन ही होते हैं। जिसका एक नाम होता है वो भी क्या है? एक नाउन है। तो प्रिय बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।